बेशुमार चाहते हैं। थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी। थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी। जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। मेरी बात मान, अपने बाबूजी की मर्जी से उन्होंने जो लड़का ढूंढा है उसके साथ तू शादी कर ले। क्यों ना हम अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारें। मेरी जिंदगी जैसी भी है एक सीधे साधे रास्ते पे बहुत अच्छी चल रही। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में कोई भी उथल पुथल हो। वो आदमी कौन है, कैसा है, मैं नहीं जानती, पर उसकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। घर तो तेरा बाप भी खाली करेगा। मुझसे शादी करोगी? हेलो माँ, कैसी हो? एकदम मजे में। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बात तो है माँ, मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ अरे बाबा कोई बात नहीं है। और क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है? हाँ बिल्कुल खुश होने का हक है। और आपको पता नहीं है कि आपको खुश देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं जानती हूँ, एक तू ही तो है दुनिया में जो मुझ पे जान छिड़कती है। बिल्कुल। अच्छा माँ, मैंने आपसे कुछ और पूछने के लिए फोन। हाँ बोल, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरी हर बात का जवाब दूंगी। पक्का? अरे हाँ बाबा, अब जल्दी से पूछ, उससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए। माँ, वो आदमी फिर आया था। उनका नाम राकेश है। ओह, राकेश जी। अच्छा बताओ ना, वो वापस आए थे क्या? माँ, तुम लोग क्या एक ही ऑफिस में काम करते हो? वो और मैं एक ही शहर के। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ओह, बचपन की मोहब्बत। बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हाउ रोमांटिक। देख, तू मेरा मजाक उड़ाएगी ना तो फिर मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा बाबा, सॉरी। आगे बताओ क्या है? हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ओह, तो पापा बीच में विलेन बन गया? अरे नहीं रे, तेरे पापा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो नाना नानी? बाबूजी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। बस अम्मा जानती थी इनको और वो बहुत पसंद करती थी इन्हें। तो फिर क्या दिक्कत? शायद हमारे नसीब में ही नहीं था। मतलब? वो यहाँ नौकरी कर रहा था और वहाँ बाबूजी ने मेरे लिए तेरे पापा को देख लिया और उन्हें ऐसा लगा इससे अच्छा लड़का तो उन्हें मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो सही। नाना जी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत दिमागदार इंसान। फिर मैंने राकेश को खत लिखा था, पर ना वो आया ना उसका कोई जवाब। पर अब जाके पता चला कि उसे तो वो खत मिले ही नहीं। इधर बाबूजी मेरे पीछे पड़े हुए थे रिश्ता तय करने के लिए। क्या करती, मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। ओह, तो इसका मतलब डाक विभाग आपकी मोहब्बत में विलन बन गया। तो क्या राकेश बाबू ने आपकी याद में शादी नहीं की? अरे नहीं रे, उनका तो तलाक हो चुका है। तो अब क्या? अब क्या सोचा है, कैसे इस बचपन की मोहब्बत को परवान चढ़ाया जाए? चुप पागल। अरे वैसे माँ, एक बात कहूँ, आदमी अच्छा है और फिर आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते भी हो, शादी भी करना चाहते थे और अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों नहीं कर लेती शादी? कर लेती हूँ। सच? माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप मुझे राकेश जी का नंबर दो, मैं उनसे अभी बात करूँ। मेरी बात हो चुकी है उनसे। वो आज रजिस्ट्रार ऑफिस गए शादी की तारीख निकलवाने के लिए। ओह, तो शादी की तारीख भी पक्की हो गई और मैं इतनी देर से तुमसे ऐसे ही बात किए जा रही हूँ। बहुत बुरी बात है माई। वो मैं तुझे बताने वाली थी। हाँ, तब बताती ना, शादी के बाद बताती तो और भी अच्छा था। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आपके राकेश बाबू कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। मैंने कहा ना, रजिस्ट्रार ऑफिस गए हो। तो वो जैसे ही घर आते हैं ना, आप मुझे फोन करना, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है? हाँ बाबा हाँ, आते तो तुम्हारी बात कराती हूँ। अब रख दे फोन मेरी अम्मा। अच्छा माँ, एक और बात, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मैं आपके फोन का इंतजार करूँ। हाँ, मैं बात कराती हूँ, ठीक है? बाय। अरे वाह, किससे बातें की जा रही थी? मेरी बेटी को कॉल था। क्या कह रही थी वो? तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। तुमने क्या उसको सब कुछ बता दिया? अब इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ तो उसको कुछ नहीं बताऊंगी क्या? और वैसे भी उसी ने तो राजी किया है मुझे। तब तो उससे बात करनी पड़ेगी।
तुम मुझसे फोन लगाओ, अभी अभी मैं बात करता हूँ। अच्छा। हाँ माँ। हाँ बेटा, ये राकेश जी आ गए, लो इनसे बात करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? वो मैं दरअसल कुछ कहना चाहती हो बेटा? देखो, तकल्लुफ मत करो, बेफिक्र होकर कहिए। बस यही अंकल कि आप दोनों ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है, और मैं यही दुआ करूंगी कि आप अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताएं। जरूर बेटा, आप सब हमारे साथ हैं तो हमें और क्या चाहिए। माँ बहुत इमोशनल है, बहुत जज्बाती है। मैं बस यही कहना चाहती थी कि आप उनका ख्याल रखना। और मैं आपको क्या बता रही, आप तो मुझसे पहले से उन्हें जानते हैं और मुझसे बेहतर उनको जानते होंगे। अच्छा अंकल, मैं रखती हूँ अभी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी, आप भी। लो, हो गई तुम्हारी बेटी से बात। अच्छा, मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। 24 तारीख दी है उन्होंने। तो तुमने समीक्षा को कुछ क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताता, मैंने सोचा कि तुम ही बताओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो मैं बता दूं। अच्छा, तो किस किस को बुलाना है? तुम पागल हो क्या? तो अपने घर वालों को चाहो तो बुला सकते हो। अब मेरे घर में कौन है? तुम हो, समीक्षा है, बस एक मुश्किल है, 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने दफ्तर से 2 लोगों को बुला लूंगी। हेलो, ये मुश्किल भी आसान हो गई। तो फिर क्या क्या तैयारियां करनी है? कुछ नहीं करना बाबा, बस चुपचाप जाएंगे, शादी करेंगे और वापस आ जाएंगे। चुपचाप जाएंगे? राकेश। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो। हाँ सुमित्रा, 4:30 बजे का टाइम मिला है, तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। अरे कैसे नहीं करूं चिंता, प्लीज तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अरे लेने आने की क्या जरूरत है, तुम अभी सीधे ऑफिस चले जाओ, मैं सीधा वहाँ पहुँच जाऊंगी 4 बजे तक, ठीक है? देखो प्लीज लेट मत करना, टाइम पे पहुंच जाना, अगर तुम लेट हो गई ना तो नंबर निकल जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो ना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी अपने टाइम पे। क्या सोच रहे हो? जिंदगी में वैसे ही परेशान, ख्वाबों में तो खुश रहने दो मुझे। ठीक है, पर बताओ तो क्या सोच रहे थे? सोच रहा था तुम दुल्हन बनोगी, कितनी खूबसूरत लगेगी। तुम भी बहुत अच्छे लगोगे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम शादी में व्हाइट शेरवानी पहनना, तुम लाल रंग का जोड़ा पहनना। शादी का जोड़ा लाल ही होता है। You know what? हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब भी दूल्हा दरवाजे पे आता है ना तो दुल्हन उस पे लड्डू मारती है। सहेलियां नहीं मारती? सुनो तो, और अगर वो लड्डू दूल्हे के दिल पे ना लगे, इट मींस दूल्हा उससे प्यार नहीं करता। मैं तो सारे लड्डू खा जाऊंगा। खाना या कुछ भी करना, पर लड्डू तुम्हारे दिल पे लगना ही चाहिए। अच्छा सुमित्रा, ये बताओ, अगर दुल्हन लड्डू मारेगी दूल्हे के दिल पे नहीं लगेगा, तो इससे दूल्हे के दिल का कैसे हाल पता चलेगा? आई डोंट नो, ऐसे ही है। हाँ, अजीब सा रिवाज। देखो सुमित्रा, बहुत मजा आता है, मैं बहुत परेशान, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। इसके लिए तो तुम्हें घर पे बात करनी पड़ेगी ना। यही तो परेशानी है, मुझे तुम्हारे बाबूजी से बहुत डर लगता है, कैसे मनाऊंगा मैं इनको?
ठीक है, तो फिर डरते रहो और ख्वाब देखते रहो। हेलो। हाँ सुमित्रा, कितनी देर में निकल रही हो? बस तैयार हो ही रही थी। अरे यार कमाल करती हो, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई। अरे बाबा हो ही रही थी, बस थोड़ी देर में निकलती। अच्छा तुम ऐसा करो, जल्दी से वहां निकलो, तैयार होके मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ठीक। देख सुमित्रा, अगर तेरा ब्याह राकेश से होना होगा ना तो इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर राकेश से तेरा ब्याह नहीं होना होगा तो उसे कोई नहीं कर सकता बेटा। मैं चाहती हूं कि अब सब कुछ तुम ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो। जी सुमित्रा प्रसाद यहीं रहती है? हाँ मैं ही सुमित्रा प्रसाद हूँ। जी आपके नाम पे खत है, 30 साल पुराना, रेलियो मलबे में दब गया था। आप लोग आज के खत तो वक्त पे पहुँचाते नहीं हो, और ये 30 साल पुराना खत मेरे किस काम का? जी मैम ये बड़े ऑफिसरों का फैसला था, हम क्या कर सकते थे। अच्छा। यहाँ पे साइन कर दीजिए। साहब आपका नंबर आ गया है, मैडम जी आपको बुला रही है। मेरी होने वाली बीवी अभी तक आई नहीं है, तो तुम मेरे बाद वाले लोगों को भेज दो अंदर। ठीक है सर। साहब सारे लोग चले गए हैं, बस आप ही बचे हैं, क्या करूं? मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है सर। सुमित्रा कहीं अटक गई है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? हे भगवान। सुमित्रा, सुमित्रा, यार कब से तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा था और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरा वहां पर मजाक उड़ गया, तुम्हें मालूम है? मालूम कितना डर गया था मैं, सोचा था कुछ अनहोनी ना हो गई हो तुम्हारे साथ। माफ करना सुमित्रा, काफी दिनों से तुम्हें खत नहीं लिख पाया। वो दफ्तर में कुछ काम ज्यादा था, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सोचा था तुमसे मिलकर कहूंगा, लेकिन अब
लगता है खत में बता देना ही बेहतर होगा। सुमित्रा, मेरे बॉस बर्मन साहब चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी ज्योति से शादी करूं। एक बार सुन के तो लगा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला जाऊं, पर फिर सोचा क्यों, मैं इतनी दूर आया था कुछ बनने के लिए, नाम कमाने के लिए, और आज जब मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो मैं सब छोड़ दूं? किस लिए? 1 साल में कंपनी के क्लर्क से उसका मालिक बनना कोई छोटी बात नहीं है। इतनी तरक्की इतने कम समय में पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं ज्योति से शादी कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें ये पढ़कर बहुत दुख होगा, पर तुम बताओ, ऐसी गुर्बत की जिंदगी जीने का क्या फायदा? आधी जिंदगी हम लोग एक अच्छी जिंदगी जीने की जद्दोजहद में निकाल देंगे और बाकी की आधी बीमारियों से जूझते हुए। क्या फायदा इसे प्यार का? आज हो सकता है तुम्हें मेरा ये फैसला बहुत गलत लग रहा होगा, लेकिन तुम देख लेना, कुछ साल बाद तुम ही मेरा ये फैसला सराहोगे। सुमित्रा, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अपने पिता की पसंद के कोई अच्छे लड़के से तुम शादी करके अपना घर बसा लेना। शायद हम दोनों के लिए यही ठीक होगा। सुमित्रा, ये खत मैंने नहीं लिखा है। सुमित्रा, तुम सब गलत समझ रही हो। ये खत मैंने नहीं लिखा है। मैं सच कह रहा हूँ। और कितना झूठ बोलोगे राकेश? एक कुत्ता भी अपने से प्यार करने वाला इंसान का वफादार होता है, और तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। अच्छा हुआ ये खत मुझे तब नहीं मिला। अगर ये खत मुझे तब मिल जाता ना, तो मैं कभी भी अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकती थी। मेरा प्यार मोहब्बत से भरोसा ही उड़ जाता। एक बार मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुनो राकेश? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कहना चाहते हो ना कि ये खत तुमने नहीं लिखा? अरे मेरे पास आज भी तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ खत मौजूद है, दिखाऊं तुम्हें? तुम्हारा एक एक खत मैंने 100 बार पढ़ा है, और तुम्हारी लिखाई तुमसे ज्यादा पहचान सकती हूँ मैं। अपने मतलब के लिए कोई इंसान इतना झूठ बोल सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी राकेश। छोड़ दो झूठ बोलना राकेश। तुम कहते थे ना राकेश कि तुम्हारे बीवी और बच्चों ने तुमको धोखा दिया। नहीं राकेश, उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि भगवान ने तुमसे मुझे दिए गए धोखे का बदला लिया है। जिस दौलत के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, आज भगवान ने तुमसे वो दौलत ही छीन ली। सुमित्रा, उस वक्त मैं नासमझ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इतनी सारी दौलत देखकर मेरी आंखें चुदिया आ गई। सही गलत का फैसला कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन जब मेरी ज्योति से शादी हुई, उसके कुछ दिन के बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि मेरी शादी गलत जगह हो गई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं सच कह रहा हूं सुमित्रा, मेरी बात का यकीन करो सुमित्रा। तुम हो सकता है राकेश कि तुम सच कह रहे हो, पर ये खत पढ़ने के बाद मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हारा भरोसा नहीं करेंगे राकेश। क्या पता आज भी तुम मेरे पास किसी मतलब से आए हो, क्योंकि तुम्हारे मकान पे कब्जा हो रहा था और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। यही वजह थी ना तुम्हारी। मैं अब तुम पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी राकेश। और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता राकेश, धोखा होता है, धोखा। मैं इस धोखे के साथ और नहीं जी सकती राकेश। और एक बात कहूं राकेश, अगर तुमने मुझे कभी सच्चा प्यार किया हो ना, तो मैं तुमको उस प्यार का वास्ता देती। तुम्हें उस प्यार का वास्ता है राकेश, तुम मेरी दुनिया से दूर चले जाओ। और इतनी दूर राकेश कि चाहकर भी कभी तुम मुझसे ना मिल सको। चले जाओ राकेश, जाओ यहाँ से। प्लीज राकेश चले जाओ यहाँ से। जाओ राकेश, यहाँ से जाओ प्लीज। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सुमित्रा हो, इंदौर वाली। तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं, और अगले 6 महीने में मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। फिर आकर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, और तब हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें लिफ्ट देना चाह रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। राकेश, तुमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग अब 18 साल के नहीं है, बल्कि 48 साल के हो गए, और अब हमें जो भी करना है वो दुनिया के दायरे में रह के करना है।
अरे तो तू क्या कर रही है यहाँ पर? जा उसे बुला, बोल कि वो अपने मम्मी पापा को लेकर आए, शादी की बात करे। बस मुझे 2 दिन दे दीजिए, मैं कैसे भी करके राकेश को ले आऊंगी। क्यों ना हम अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारे। अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। प्लीज उससे शादी करें। क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करें। अगर हमारी शादी 30 साल पहले होती तो सब कुछ शुरू से करना पड़ता। तुम मुझसे शादी करोगी? क्या क्या तैयारियां करनी है? कुछ नहीं करना बाबा, बस चुपचाप जाएंगे, शादी करेंगे और वापस आ जाएंगे। चुपचाप जाएंगे? राकेश अच्छा ठीक है। ला